जय श्री राम। अचला सप्तमी नर्मदा जयंती की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अचला सप्तमी का अर्थ होता है अचल। आज के दिन किया गया पुण्य अचल हो जाता है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में एक कथा आती है। भगवान शंकर ने अंधकासुर नाम के दैत्य का जब वध किया, उसको मारने के बाद भगवान अपना त्रिशूल लेकर के पर्वत के ऊपर बैठ गए और बैठ करके उन्होंने अपने शरीर को जब देखा तो शरीर से पसीना निकल रहा था। वो पसीना जाकर के कुंड में भर गया और उस कुंड से एक कन्या प्रकट हुई जिसने सर्प का यज्ञोपवीत पहना हुआ था। बड़ी दिव्य तेज रूप वाली वो कन्या थी। भगवान शंकर ने कहा, देवी आप कौन है? तो वो कन्या बोली कि प्रभु मैं आपके शरीर से प्रकट हुई हूँ। देवताओं ने उसका नाम रख दिया रुद्रजा। रुद्रजा वो तिथि थी माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, जिस दिन माता नर्मदा जी का प्राकट्य हुआ। आगे जाकर के इन्हीं ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप करना प्रारंभ किया। भगवान शंकर जब प्रकट हुए, कहा देवी क्या चाहिए? कहा प्रभु आपको मैं पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। शंकर भगवान बोले ये संभव नहीं है, तुम मेरे शरीर से प्रकट होने वाली देवी हो, तुम मेरी पुत्री हो, तुम पुत्री के साथ विवाह नहीं किया जाता। मैं तुम्हें पुत्री के रूप में स्वीकार करता हूँ और तुम भी मुझे पिता के रूप में ही प्रेम करो। प्रेम के कई प्रकार होते हैं। माँ भी अपने बेटे को प्रेम करती है, बेटा अपनी माँ को प्रेम करता है, पिता अपनी पुत्री को प्रेम करता है, पुत्री अपने पिता को प्रेम करती है, भाई अपनी बहन को प्रेम करता है, बहन अपने भाई को प्रेम करती है। तो प्रेम भी कई प्रकार का होता है। अब तुम अगर मुझसे प्रेम करती हो तो मुझे पिता के रूप में प्रेम करो और मैं तुम्हें पुत्री के रूप में प्रेम करूंगा। ये सुनकर के वो देवी बोली कि प्रभु फिर आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे हर घाट पर आप विराजमान रहेंगे। भगवान शंकर ने वरदान दिया, देवी घाट पर नहीं, तुम्हारे भीतर बहने वाले हर कंकड़ में शंकर होगा, इसलिए तुम्हारा दूसरा नाम शांकरी होगा, शांकरी। और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब प्रलय काल आता है तो प्रलय काल में गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, सिंधु, सतलज ये सब समुद्र में मिल जाती है। प्रलय काल हो जाता है, धरती नष्ट हो जाती है। उस समय भी तुम अपने रूप में बहोगी। उत्तर तट तुम्हारा देवताओं का माना जाएगा, दक्षिण तट तुम्हारा दानवों का माना जाएगा। हे देवी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, ना मृता सा नर्मदा। आज से तुम्हारा नाम नर्मदा होगा। जिसका मरण नहीं है उसका नाम नर्मदा, क्योंकि गंगा, यमुना, सरस्वती एक उम्र लेकर के धरती के ऊपर आई है और एक उम्र के बाद इन्हें वापस जाना है, ये तय है। और आज कलयुग में माँ नर्मदा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरे विश्व को पानी पिला सकती है। इनके ऊपर बांध बांधे जा रहे हैं। स्वच्छ पानी संपूर्ण भारत को पिलाने वाली माँ नर्मदा की जन्म की तिथि आज है। आज किया गया पुण्य आनंद देने वाला होता है। महाराज भगीरथ जब गंगा जी को धरती पर लेकर के आए और गंगा जी जब जाके गंगा सागर में मिल गई, भगीरथ महाराज से गंगा जी ने पूछा, भगीरथ एक बात तो बताओ, साल भर में पापियों के पाप धोऊंगी तो मेरे भीतर जो पाप आएगा ये कहाँ जाएगा? तो महाराज भगीरथ ने कहा, माँ एक काम करना, आप अचला सप्तमी के दिन जाकर के नर्मदा के दर्शन कर लेना, आपके भीतर आया हुआ पापियों का सारा पाप नष्ट हो जाएगा। आज भी माता गंगा नर्मदा जी के दर्शन करने काली गाय बन करके जाती है और जैसे ही दर्शन होता है तो सफेद गाय बन करके वो वापिस आ जाती है। आज नर्मदा में किया गया दर्शन गंगा के स्नान के बराबर होता है। गंगे तब स्नानार्थ मुक्ति और नर्मदे तब दर्शनार्थ मुक्ति। तो आज का जो दिन है ये अचल है, अचल पुण्य को देने वाला है। गंगा मैया के किनारे, नर्मदा मैया के किनारे किया गया पुण्य अनंत गुना फल देता है। हम लोग प्रयागराज की पावन भूमि में बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से हमें ये अनंत गुना फल देने वाला है। तो आज के दिन किया गया सत्कर्म अनंत गुना फल देता है। ये फल कभी, ये पुण्य कभी क्षीण नहीं होता, इसलिए इसका नाम अचल है, अचला सप्तमी। जय श्री